अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गो के इंडिया की टीम जीत रही है। 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है 4 मैचेस की, उसके अंदर 2 मैचेस वो जीत चुकी है। लेकिन फिर भी केएल राहुल जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आकाश चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद का फड्डा जो है ट्विटर की हद तक जो जारी है। अब देखते हैं कि उसके अलावा भारतीय जो शायकीन हैं वो भी काफ़ी मायूस नज़र आते हैं केएल राहुल की फिटनेस और उनकी कारकर्दगी के ऊपर। और उनका जो साथ देता है वो भी इस वक्त उसके ऊपर भी गुस्सा गिर रहा है। वो साथ दिया है हरभजन सिंह ने, और हरभजन सिंह ने केएल राहुल की हिमायत के अंदर कोई बात की तो उसके ऊपर शायकीन जो है और जो फैंस हैं और मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, सहाफ़ी अगर हम उनको कहेंगे, वो लोग भी कि हरभजन सिंह को बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे हैं। उनका ये कहना है कि और खिलाड़ी भी मौजूद हैं भाई। जब आप एक सीरीज़ के ऊपर शिखर धवन को निकाल सकते हो, संजू सैमसन को निकाल सकते हो ख़राब कारकर्दगी के ऊपर, तो केएल राहुल के अंदर कौन से हीरे जड़े हुए हैं जिसकी वजह से उसकी हिमायत की जा रही है। सबसे पहले आपको बताऊँ हरभजन सिंह ने कहा क्या। साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं, ऑफ स्पिनर थे हरभजन सिंह। उन्होंने केएल राहुल की हिमायत की और ट्विटर पर हरभजन सिंह ने केएल राहुल की हिमायत में एक पैगाम लिखा, जिसमें हरभजन सिंह ने लिखा था कि क्या हम केएल राहुल को अकेला छोड़ सकते हैं। इसने कोई जुर्म नहीं किया है, वो अब भी टॉप प्लेयर है और वो कम बैक करेगा। सिर्फ इतना कहना था। और उसके अलावा उन्होंने थोड़ी और बात भी की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबके साथ ऐसा होता है, हर कोई इस दौर से गुजरता है, वो पहला और आखिरी खिलाड़ी नहीं है, तो इसकी इज्जत करें, वो हमारा भारतीय खिलाड़ी है। हरभजन सिंह ने ये पैगाम दिया और भारतीयों ने उनकी क्लास लेना शुरू कर दी। एक भारतीय सारिफ ने लिखा, जो उनके फैंस भी हैं, क्रिकेट को देखते हैं, राहुल ने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि मुजरिम तो सरफराज खान, संजू सैमसन, शुभमान गिल हैं। एक सीरीज में परफॉर्म ना करने पर यह जुर्म शेखर धवन ने किया है। उन्होंने कहा कि मुरली विजय और करुण नायर इस जुर्म के मास्टरमाइंड थे, लेकिन हर शख्स के लिए अलग पैमाना क्यों है। बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि अगर कोई और खिलाड़ी खराब परफॉर्मेंस के ऊपर 1-2 मैचेस के अंदर अगर वो खराब परफॉर्मेंस दिखाता है, ऐसा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ही होता है, और किसी मुल्क के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस या इस तरह के बाहर नहीं किया जाता किसी खिलाड़ी को। और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर होता क्या है, जो मंजूर नज़र खिलाड़ी होते हैं ना, जो गुड बुक के अंदर होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा चांस दिया जाता है। हमने देखा कि एक ज़माने में शान मसूद को बहुत ज़्यादा चांस दिया जाता था। उनके ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद हमारे खिलाड़ी जो है इफ्तिखार अहमद, उनको बहुत ज़्यादा चांस मिला। और उसके अलावा दीगर खिलाड़ी भी जो है उनको भी चांस मिला, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो टीम के अंदर मौजूद होते थे और पाकिस्तान के अंदर उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता था। एक भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि हमारे मुल्क के पास कोई और बासलाहियत खिलाड़ी नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। और एक और भारतीय खिलाड़ी ने कहा, कोई भी नहीं कहता कि राहुल ने जुर्म किया है, हम तो ये कहते हैं कि खिलाड़ियों को कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में होना चाहिए, ना कि पर्ची की बुनियाद पर। अब पर्ची वाली बात की है और उनका ये कहना है कि केएल राहुल जो है वो पर्ची की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर आए हैं। एक और खबर आपके साथ में शेयर करूं, फिटनेस के हवाले से भी बात हो रही है। हालांकि मुझे हैरत ये होती है कि जब इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो ये होता है हर चीज़ कारपेट के नीचे आ जाती है अगर टीम जीत रही हो। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हो रहा आजकल, पहले होता था लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। टीम जब जीत रही होती है तो कप्तान और ख़राब खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, बस जीत के डंगर बजाए जाते हैं। लेकिन अब कप्तान के ऊपर भी तनकीद हो रही है और वो तनकीद की है साबिक कप्तान कपिल देव ने। और उनका ये कहना है कि वो फिटनेस के हवाले से काफ़ी परेशान हैं रोहित शर्मा की, और अगर उनको फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है तो अभी देना है, इसके बाद कोई और वक्त नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कप्तान को लेकर कि अगर वो फिट नहीं है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। उनके पेट और उनकी जिसामत के ऊपर उन्होंने बात की है। कपिल देव ने कहा कि रोहित शर्मा को अपनी फिटनेस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, वो अच्छे बैटर हैं, लेकिन जब आप उनकी फिटनेस में बात करते हैं तो उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा लगता है, कम से कम टीवी पर तो ऐसा ज़रूर लगता है। कपिल देव ने मजीद कहा कि किसी को टीवी पर और फिर असल ज़िंदगी में देखना अलग बात है। उन्होंने कहा कि रोहित अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा कप्तान है, लेकिन उन्हें फिटनेस की ज़रूरत है। और इस वजह से कपिल देव ने फ़ौरन ही विराट कोहली की भी मिसाल दी और कहा कि जब भी आप विराट कोहली को देखते हैं तो उनकी फ़िटनेस की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। ये एक अहम बयान उन्होंने दिया है। विराट कोहली से जो साबिक कप्तान हैं, इनसे पहले वाले कप्तान, उनसे जो मौजूदा कप्तान हैं, उनका जिक्र किया है और एक तरह से उन्होंने विराट कोहली की तारीफ़ की है और अपना वज़न जो है, अपनी हिमायत का जो वज़न है, वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस
उसकी फिटनेस और उसकी कप्तानी के ऊपर भी किया है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो भी इस वक्त तनकीद की जद में है, और हम ये कह सकते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाकिस्तान और इंडिया जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। उनके जो 2 टेस्ट मैच हारे हैं उसके बाद उनके कोच जो हैं मैकडोनल्ड, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, और उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो अब तक क्या कर रहे हैं, इंडिया गए आप, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि टीम जो है वो मुतवाज़िन है, बहुत अच्छी टीम है और इसी से हम बाकी के 2 टेस्ट मैच जीतेंगे। माइकल क्लार्क साबिक खिलाड़ी और इसके अलावा दीगर जो खिलाड़ी हैं उनके, वो भी इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि कप्तान पैट कमिंस को भी अब कप्तानी के ऊपर गौर करना चाहिए। उनकी कप्तानी के हवाले से भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बातें हो रही हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में उनको चेंज भी किया जाए। और साथ साथ जस्टिन लैंगर के बारे में, जस्टिन लैंगर को कोच बनाने के हवाले से एक बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ख़ास तौर पर मीडिया के ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि जस्टिन लैंगर को कप्तान बनाया जाए, वो कोच बनाया जाए, इसकी के बाद ही टीम जीतना शुरू कर देगी। उसके अंदर ब्रेटली वगैरह और दीगर खिलाड़ी जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कोच जो हैं वो और उनके कप्तान दोनों को तब्दील किया जाए। बहरहाल पहली तारीख को टेस्ट मैच है, तीसरा। अब देखना यह है कि इंडिया के अंदर अब पिच कैसा बिहेव करेगी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैच के ऊपर। लेकिन ये 2 खबरें थी कि राहुल तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं, और एक भारतीय खिलाड़ी और एक भारतीय सहाफ़ी आकाश चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद जो है, उनके अगर ट्वीट के ऊपर अंदाज़ा लगाया जाए मामला कितने गंभीर हो गए हैं, तो ज़्यादा कहना आसान रहेगा कि किस हद तक बात चली गई है आपस के अंदर, किस हद तक वो लोग जा चुके हैं। भारतीय मीडिया इस हवाले से बहुत सी बातें कर रहा है, और उनकी फिटनेस, जो रोहित शर्मा की फिटनेस है उस वाले से बातें हो रही हैं, और विराट कोहली से उनकी फिटनेस का मुवाजना किया जा रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। ये थी कुछ खबरें जिसको जो आपके साथ शेयर की, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। अगली वीडियो इस हवाले से आएगी, देखते रहिए हमारे चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी राय आती रहे। बहुत शुक्रिया।